हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइंस एचपीसेट लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको कवर करने वाले हैं। तो 2017 के बाद जो पेपर हुए थे 2018 और 2019, जो भी पेपर जैसे 2017 का था वो 18 में कंडक्ट हुआ था, 18 का 19 में, और जो 19 का एग्जाम था वो 20 में कंडक्ट किया गया था। तो हम जो ये पेपर आज करने वाले हैं ये 2017 का है। 2018 और 19 का लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी बॉटनी इनसाइट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप उन वीडियोस को भी देख सकें और वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 2017 का जो पेपर पैटर्न था वो कंपैरेटिव जो था डिफरेंट था, लेकिन जो 2018 और 2019 का पेपर पैटर्न था वो उसी तरह का सिमिलर पैटर्न है जो इस बार पेपर लिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर रहेगा। लेकिन जो पेपर पहले होता था 2017 की अगर मैं बात करूं, 2017 या 16 जब भी पेपर कंडक्ट किया जाता था उस टाइम जो है 3 पेपर लिए जाते थे, पेपर 1, 2 एंड 3। जो पेपर 1 है वो जनरल जीके टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते थे। पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर के रहते थे और बाकी क्वेश्चंस जो थे वो सब्जेक्ट के रहते थे, और पेपर 3 जो था वो कम्प्लीटली जो है सब्जेक्ट के ऊपर था। तो इसलिए जो ये पेपर 2017 का हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें पेपर 2 और पेपर 3 दोनों रहेंगे। पेपर 2 में हम सिर्फ लाइफ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि जो उस टाइम कंप्यूटर का पार्ट आता था वो कंपैरेटिव बहुत डिफरेंट था, बहुत ईजी जिसको हम कह सकते हैं। अभी भी जो है कुछ पार्ट आता है क्वेश्चंस का, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या फिर उस टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे रीजनिंग, तो उसमें कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर 1 में। लेकिन जो पहले होता था वो बहुत ही डिफरेंट जो है वो आपका पैटर्न रहता था, इसलिए हम सिर्फ लाइफ साइंस के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो ये वीडियो हमारी 2017 की है। 2018 और 19 का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उन पेपर्स को पक्का देखना क्योंकि वो जो है अभी का जो पेपर पैटर्न है उससे बिल्कुल जो है वो मैच करते हैं। तो हम ये जो है पेपर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 2 उस टाइम जो है हमारे पास 1.5 आवर्स का होता था, 1.5, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो होते थे वो 100 होते थे। मतलब कि इसमें डिफरेंट पेपर लिए जाते थे, 1, 2, 3। तो उस तरह से ये पेपर है हमारा। पेपर 2 में जो है 50 क्वेश्चंस रहते थे और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का जो है हमारा पेपर रहता था। लेकिन अभी जो हमारा पेपर 2 जो होगा वो हमारा 100 क्वेश्चन उसमें होंगे 2 मार्क्स के, वो हमारे पास अलग तरह से पेपर होगा। और पेपर 1 जो हमारा होगा उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के जो 100 के होंगे। लेकिन जो पेपर 2 होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर अब कंडक्ट किया जाएगा। सो ये हमारा पुराना पैटर्न था, लेकिन हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से आए थे पेपर में और किस तरह से अभी जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो जो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हैं ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड थे, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो सिनोसाइट्स आर फॉर्म, सिनोसाइट्स जो है वो कैसे बनते हैं? तो इसका जो आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज व्हेन न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उस टाइम जो है सिनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द सेपल्स, petals and stamens are attached to the receptacle above the ovary। तो यहाँ पे बोला गया है कि ओवरी हमारे पास इस तरह से होगी और उसके ऊपर जो है सेपल्स, पेटल्स और जो हमारे स्टेमन रहते हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे अबव द ओवरी। तो जब अबव द ओवरी वाली कंडीशन आती है तो ओवरी यहाँ पे जो है हमारी इंफीरियर कहलाती है। तो इसलिए ये जो होती है एपिगाइनस कंडीशन होती है। एपिगाइनस मतलब कि गाइनस मतलब गाइनोशियम के, एपी मतलब ऊपर, अबव, अबव द गाइनोशियम, अबव ओवरी, ओवरी के अबव जो है सारे पार्ट रहेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है हाइपोगाइनस, जब जो है ओवरी सुपीरियर रहती है और बाकी के सारे पार्ट जो है वो हमारे बिलो ओवरी आएंगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब ओवरी, बिलो द ओवरी, यानी बाकी सारी चीजें जो है बिलो द ओवरी है, तो उसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अबव द ओवरी पूछा गया है, सो दिस इज एपिगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में इस तरह से हमारा लाइफ साइंस का पेपर रहता है। सो आप जो भी आपका मीडियम रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर देख सकते हैं। अ फ्लावर इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, ये हमारे पास बॉटनी के क्वेश्चन है। एक्टिनोमॉर्फिक कब कहते हैं हम किसी भी फ्लावर को? हम एक्टिनोमॉर्फिक तभी कहते हैं जब फ्लावर इस शेप में हो कि हम किसी भी प्लेन से काटें तो वो एक इक्वल हाफ में कट जाए, सो उसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन जाइगोमॉर्फिक जो कंडीशन रहती है उसमें सिर्फ एक ही प्लेन में हम जो है वो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज जाइगोमॉर्फिक कंडीशन एंड दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। टू एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स बाई एनी वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर, किसी भी सेक्शन से हम काटेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर तो वो जो है इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में ऐसी कंडीशंस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स आर पैथोजेंस दैट, ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स, ऑब्लिगेट होता है जो कंडीशन होनी ही चाहिए, लाइक नेसेसरी कंडीशन। दूसरा हमारे पास टर्म होती है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब होता है फॉल्स चीज, वो जो है कंपलसरी नहीं है। लेकिन ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स होने चाहिए पैथोजन, तो वो होते हैं जो लिविंग टिश्यू के ऊपर ग्रो करेंगे तो उनको कहेंगे हम ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, बोटुलिज्म कौन सी स्पीसीज कॉज करती है? तो हमारी क्लॉस्ट्रिडियम जो होती है वो बोटुलिज्म कॉज करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इट्स अपेक्स इज नोन एज, किसी की भी मूवमेंट सब्सटेंस की फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू इट्स अपेक्स, जब अपेक्स की तरफ को ग्रोथ होती है या फिर कोई भी मूवमेंट होती है उसको हम हमेशा एक्रोपिटल कहते हैं। और अगर बेस की तरफ को मूवमेंट होएगी तो दैट इज बेसिपिटल हम उसको कहेंगे। तो ये फ्लावर की कंडीशन से रिलेटेड भी हमारे पास एक्रोपिटल और बेसिपिटल कंडीशन रहती है। एक्रोपिटल हम बोलते हैं जब हमारे पास जो यंगेस्ट फ्लावर होता है वो अपेक्स पे होता है, लाइक कि पहले जो है बड़ा फ्लावर बन गया है और जो है हमारी ग्रोथ इस तरह से हो रही है कि जो हमारा यंगेस्ट फ्लावर होगा वो हमारा जो है वो अपेक्स की तरफ को होगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोपिटल कंडीशन, क्योंकि जो हमारा यंगेस्ट है वो कहाँ की तरफ है? अपेक्स की तरफ, फ्रॉम द बेस टू अपेक्स की तरफ मूवमेंट हो रही है, एक्रोपिटल। लेकिन बेसिपिटल होगा कि एक फ्लावर बन गया है और बाकी के फ्लावर जो है वो हमारे नीचे की तरफ बन रहे हैं, यानी टुवर्ड्स द बेस बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेसिपिटल। तो सेम चीज यहाँ पे पूछी थी, फ्रॉम द बेस टू इट्स अपेक्स, उसको हम कहते हैं एक्रोपिटल। तो याद रखना है इस टर्म को, एक्रोपिटल और बेसिपिटल, बहुत ही क्वेश्चंस इस पे जो है वो पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, बॉटनी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम रहता है तो। नेक्स्ट इज टोमेटो फ्रूट, टोमेटो का फ्रूट क्या है? टोमेटो का फ्रूट जो है एक बेरी होती है, जो बेरी होता है वो मेनली एक टर्म हम इसके लिए रखते हैं मैनी सीडेड फ्रूट, मैनी सीडेड, इसमें बहुत सारे सीड होते हैं एक फ्रूट के अंदर, जैसे टोमेटो के अंदर बहुत सारे सीड होते हैं अंदर, उसको हम कहते हैं बेरी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 करेक्ट्स रेप्लिकेशन एरर बाय, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में वो रेप्लिकेशन एरर को कैसे करेक्ट करता है? सो दैट करेक्ट रेप्लिकेशन एरर बाय 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो अपने जो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जो हमारा पास रेप्लिकेशन एरर होता है उसको जो है करेक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटा दैट आर सराउंडेड बाय सेल्स व्हिच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स। स्टोमेटा, हमारे पास स्टोमेटा होता है, हमें आइडिया कि स्टोमेटा हमारे अगर मान लो इस शेप में, किडनी शेप में अगर हमारे पास स्टोमेटा है, सो दैट आर सराउंडेड बाय सेल्स, जो सराउंडेड सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, इनको हम कहेंगे सब्सिडरी सेल्स। विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, अगर ये जो है सेल ऐसे सराउंडेड जो सेल्स हैं दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स, जिस तरह से हमारे स्टोमेटा इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और अगर वो जो सराउंडेड सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल से इनडिस्टिंग्विशेबल है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं एनेमोसिटिक। एनेमोसिटिक का मतलब है कि हम जो है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। और एनआइसोसिटिक होते हैं जब इक्वल नहीं होते हैं, जो सराउंडेड सेल्स है वो इक्वल नहीं हो तो एनआइसोसिटिक, और पैरासिटिक जब वो पैरेलली प्रेजेंट हो। सो जब इनडिस्टिंग्विशेबल बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, सो दैट इज एनेमोसिटिक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ, साइब्रिड्स जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं? तो साइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ अ सेल दैट कंटेन न्यूक्लियर जीनोम विद अ साइटोप्लास्ट।
साइब्रेट जो होता है जो हमारे पास साइटोप्लास्ट होते हैं उनका फ्यूजन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि दोनों के पास जो होता है न्यूक्लियर जीनोम होना चाहिए। एक सेल जिसके पास न्यूक्लियर जीनोम है विद द साइटोप्लास्ट, वो जो होता है उनके फ्यूजन से जो है हमारा साइब्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नॉट अ मेजर पूछा गया है डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी का। सो मीन जो होता है मेजर नहीं होता है डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी का। रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं मेजर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल क्या होता है प्योर वाटर का? सो हमेशा जो होता है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का हमेशा 0 ही रहता है। सो इसका आंसर होगा 0 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोगोल्ड टेक्निक इज यूज्ड फॉर। तो इम्यूनोगोल्ड टेक्निक जो है दैट इज यूज्ड फॉर लेबलिंग ऑफ टिश्यूज विद गोल्ड पार्टिकल्स बाउंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो हम इम्यूनोलॉजी में ये गोल्ड टेक्निक को यूज करते हैं, टिश्यू को लेवल करेंगे विद गोल्ड पार्टिकल दैट बाउंड टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज इन म्यूटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीन फ्लावर इज कंपोज्ड ओनली ऑफ सेवल्स एंड पेटल्स। तो ये हमारे पास जो है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर हम पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी के फिजियोलॉजी के अंदर, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। तो उसके अंदर हमारे पास जो होते हैं वो कुछ जीन होते हैं, जैसे कि ए गेमस जीन हो गया, ए पेटलस हो गया। तो उस तरह से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से जीन की म्यूटेशन होगी जो ओनली सेपल्स और पेटल्स की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी इजी था, क्योंकि ए गेमस ही यहाँ पे एक जीन का ऑप्शन दिया गया है जो एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के जो सेपल्स पेटल्स बनते हैं उनको बता सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि बाकी जो होते हैं ऑप्शन होते हैं ए पेटाला 1 एंड ए पेटाला 2, ए पेटाला 1 एंड ए पेटाला 2। तो ये जो होता है डिफरेंट होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिए हैं तो बहुत इजी था, ए गेमस को ही हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। अदरवाइज हमें जो है वो पूरा हमें देखना पड़ेगा कि ए पेटाला 1 कौन से जीन को कौन से पार्ट को बनाता है, सेपल या पेटल को, फिर हम आंसर दे पाते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए गेमस होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट स्पेसिफिक प्रोटीन। इनमें से कौन सी जो है वो प्लांट स्पेसिफिक प्रोटीन है? सो रुबिस्को जो होती है वो प्लांट स्पेसिफिक प्रोटीन रहती है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स एंजाइम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मटेरियल टू एम्ब्रियो आर सिक्रेटेड फ्रॉम। तो बार्ले सीड की जर्मिनेशन के टाइम जो एंजाइम होते हैं मोबिलाइजेशन के लिए रिजर्व मटेरियल के, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एल्यूरोन लेयर से जो है वो सिक्रेटेड होते हैं, दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एल्यूरोन लेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्यूडोजीन्स। नॉट ट्रू पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन से जो है वो ट्रू नहीं है फॉर स्यूडोजीन्स। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा देयर फंक्शन इज कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज। स्यूडोजीन का फंक्शन कभी भी कंजर्व नहीं होता है, दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्यूडोजीन। बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू है। जनरली लैक इंट्रोन दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एमआरएनए, दे आर आल्सो कॉल्ड डी फंक्शन जीन्स भी उनको कहते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो कंजर्व नहीं रहता है अक्रॉस स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरॉल इज एडेड टू न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स फॉर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज इट। ग्लिसरॉल को हम ऐड करते हैं न्यूक्लिक एसिड सैंपल में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम, बिकॉज क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है दैट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ग्लिसरॉल हेल्प करता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन को इंक्रीज करने में, इसलिए हम जो होते हैं जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग ग्रोथ रेगुलेटर। हमसे यहाँ पे पूछे गए थे नेचुरली ग्रोथ रेगुलेटर जो नेचुरल अकर करते हैं। तो अगर हमें आइडिया होगा कि कौन कौन से सिंथेटिक है तो हम इजीली जो है उनको वहां से रिमूव कर सकते थे। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 2,4-D भी हमारे पास सिंथेटिक है और ये भी हमारे पास जो है Na भी सिंथेटिक रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास दूसरे में फिर से हमारे पास Na दिया हुआ है, ये हमारे पास सिंथेटिक रहेगा। सी में 2,4-D सिंथेटिक है और ये सारे जो है ऑक्सीन के हैं, ऑक्सीन के एग्जाम्पल है सिंथेटिक और हमारे पास नेचुरल के 2,4-D Na 2,4-D। तो थर्ड डी जो एग्जाम्पल है ब्रासिनस स्टेरॉइड्स, इंडोल एसिटिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, जियाटिन, ये सारे जो है हमारे पास नेचुरल अकरिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स है। नेक्स्ट इज टू कंपोनेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म डज नॉट अकरिंग।
तो जो टू कंपोनेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है, ये अगेन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन है हमारे पास। सो हमारे पास जो होते हैं टू कंपोनेंट सिग्नलिंग होती है, और सिर्फ जिनमें टू कंपोनेंट सिग्नलिंग नहीं होती है यहाँ पे उनका ऑप्शन हमें चूज करना है। साइटोकाइनिन और इथाइलिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है टू कंपोनेंट सिग्नलिंग के। उसके अलावा फाइटोक्रोम में भी जो है हमारे पास टू कंपोनेंट सिग्नलिंग रहती है। सिर्फ रीन है जिसके पास जो है हमारी टू कंपोनेंट सिग्नलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया नॉट करेक्ट फॉर द C4 पाथवे के लिए नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कौन सा ऑप्शन नहीं है। C4 पाथवे में इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इनिशियल जब पाथवे इस तरह से हमारा होता है तो उसमें जो इनिशियल हमारे पास CO2 होता है उसको एक्सेप्ट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही करता है। नेक्स्ट इज दे हैव लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट देन C3 प्लांट्स, इनके पास जो होती है CO2 कंपनसेशन पॉइंट लो होता है देन C3 पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज C4 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट इन CO2 फिक्सेशन, दिस इज इनकरेक्ट। C4 प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कंपैरेटिव टू C3 प्लांट्स फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2। नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2 देन रुबिस्को, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए जो है वो हायर एफिनिटी होती है, इसी वजह से C4 प्लांट में CO2 की फिक्सेशन भी जो है मोर एफिशिएंट रहती है। तो नॉट करेक्ट, सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 31 आता है टिथ ऑफ साक्स एंड टिलोस्टार। साक और टिलियोस्ट के जो टिथ होते हैं वो किस तरह के हमारे पास रहते हैं, तो हमें यहाँ पे इस ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा टिथ जो होता है शाक और टिलियोस्ट के रहते हैं, हीट्रोडॉट, थिकोडॉट, प्लूरोडॉट और एक्रोडॉट। सो जो हमारे पास साक और टिलियोस्ट के टीथ रहते हैं वो एक्रोडॉट टाइप के हमारे जो है वो टीथ होते हैं। नेक्स्ट इज इन द ऑर्निथिन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, ऑर्निथिन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया जो होते हैं वो यूरिया की सिंथेसिस के लिए यूज्ड होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन ऑप्शंस में से ब्लड प्रेशर किस में हाईएस्ट रहता है, तो दिस इज हाईएस्ट इन सिस्टमिक आर्टरी में जो है हमारा ब्लड प्रेशर हाईएस्ट रहता है। नेक्स्ट इज एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, दिस ब्रॉड बेस, जब हम एज ऑफ पिरामिड देखते हैं इस तरह से ब्रॉड बेस रहेगा और ऊपर ऊपर जाके जो है वो नैरो होता रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, दिस इज रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसका मतलब है कि यंग इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव कौन हुए, जिन्होंने भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो दैट इज यंग इंडिविजुअल्स। तो जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स है वो कंपेरेटिव लार्ज होंगे जब एज ऑफ पिरामिड के पास ब्रॉडर जो है वो बेस होगा, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल डिजीज इलिस्ट्रेट्स द, सिकल सेल डिजीज जो है किस तरह की डोमिनेंस शो करते हैं, तो सिकल सेल डिजीज जो होते हैं हमारे पास इस तरह से होते हैं, लाइक जब हमारे पास नॉर्मल दो इंडिविजुअल होते हैं, जब उनका वो जो है गलती से अगर कोई रिसेसिव डिजीज सिकल सेल आरबीसी फॉर्म करने लगता है, सो दिस इज सिकल सेल डिजीज, और ये हमारे पास रिसेसिव होती है, रिसेसिव डिजीज होती है। अब जो दो नॉर्मल आरबीसीज हैं वो कंबाइन करके एक ऐसी आरबीसी बना रही है जो सिकल शेप्ड है। सिमिलर वे में जब रेड और वाइट, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, रेड और वाइट मिलके, रेड और वाइट फ्लावर मिलके हमारे पास पिंक फ्लावर बनाते हैं, तो ये एक अलग डिफरेंट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं है। सेम वे में ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्योंकि दोनों आरबीसीज में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ अ मैनूवर ड्यूरिंग हैवी वेट लिफ्टिंग, तो हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम उसमें क्या चेंजेस होते हैं, दिस रिड्यूस द वेनस रिटर्न, उस हैवी वेट लिफ्टिंग के टाइम में जो होता है वो रिड्यूस कर देता है वेनस रिटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन की मोस्ट एक्टिव फॉर्म पूछी गई है, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सी जो है मोस्ट एक्टिव है। तो ट्राईआइडोथायरोनिन जो होती है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म रहती है थायराइड हार्मोन की। So next question is, in a population, this is from the Hardy-Weinberg equilibrium, in a population with two allele A and B of genotype in a ratio of 0.2 and 0.8, यहाँ पे हमारे पास A और B जो है हमारे पास दिया हुआ है एलील की, टू एलील की जीनोटाइप इन अ रेशियो ऑफ 0.2 एंड 0.8, तो एलील की हमारे पास रेशियो दी गई है 0.2 एंड 0.8, दैट मीन्स दिस इज P एंड दिस इज Q। तो हमसे पूछा गया हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन अ सैंपल ऑफ 300 कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी अ होमोजाइगस फॉर एलील ए,
हमसे पूछी गई है फॉर एलील ए के लिए कितने इंडिविजुअल हो सकते हैं। सो होमोजाइगस फॉर एलील ए कैन बी एक्सपेक्टेड होमोजाइगस फॉर एलील ए। हमें इस जीनोटाइप के लिए इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ए के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 2 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 0.04 हमारे पास आ जाएगा। अब 0.04 जब हमारे पास ये रहेगा ए स्क्वायर, तो अब हमें बताना है कि कितने इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल। हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर, टोटल हमें दिए हुए हैं। 0.04 इंटू 300 को हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, इंटू इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए 12। तो दिस इज अ इक्वेशन जिसके थ्रू हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड स्टिमुलेट्स एपेटाइट। एपेटाइट को कौन सा पेप्टाइड जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो ग्रेलिन करके ये नाम है। दिस पेप्टाइड स्टिमुलेट द एपेटाइट, भूख को जो है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज हिपोप्रोटीन इज पोरली एक्सप्रेस्ड इन अ डिजीज टिश्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग मेथड्स विल बी यूज्ड टू डिटरमिन whether the defect is at the level of transcription or translation। हमसे पूछा गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और ट्रांसलेशन लेवल पे आइडेंटिफाई करना है। इसको हम इजीली देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पे हम आरएनए को स्टडी करते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं। तो प्रोटीन को स्टडी करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू, और आरएनए को हम स्टडी करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के थ्रू। तो इसका आंसर होना चाहिए नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। सी जो है इसका ऑप्शन होना चाहिए। अगर यहाँ पे डीएनए के लिए पूछा होता तो साउदर्न एंड प्रोटीन के लिए वेस्टर्न। ये हमेशा ध्यान रखना है कि डीएनए के लिए जो रहेगा दैट इज हमारे पास साउदर्न ब्लॉटिंग, देन आरएनए के लिए हमारे पास रहेगी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन के लिए हमारे पास रहेगी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप इसको याद रखोगे तो ब्लॉटिंग वाले क्वेश्चन जो है ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मेल कैट्स आर आइदर ब्लैक और ऑरेंज इन कलर बिकॉज दे आर मेल कैट्स, या फिर ब्लैक है या फिर ऑरेंज है, किस वजह से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कलर जीन के लिए वो जो हेमीजाइगस है, यानी हाफ ब्लैक है एंड हाफ इज फॉर ऑरेंज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन प्रमोट्स एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू। इंसुलिन जो एंट्री ऑफ ग्लूकोज को स्केलेटल मसल सेल में एंट्री ऑफ ग्लूकोज को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी इज कॉल्ड। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी। यहाँ पे पूछा गया अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट। विद इन हैबिटेट अगर टर्म यूज की होती, विद इन हैबिटेट बोला होता तो दैट विल बी अल्फा डाइवर्सिटी, लेकिन हमें पूछा है अलोंग ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी, उसको हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। और एक और हमारे पास होती है दैट इज हमारी गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी जो होती है हमारी तब काम करती है जब जो है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में स्टडी करना है। अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी बोला गया है तो दैट इज इन अ शॉर्ट टर्म, लाइक एक हैबिटेट के अंदर पढ़ेंगे तो अल्फा, 2 के अंदर पढ़ेंगे तो बीटा, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी या फिर इको टाइप इकोसिस्टम के अंदर पूरी के अंदर देखेंगे डाइवर्सिटी, सो दैट इज गामा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अलोंग ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट पूछा है तो बीटा डाइवर्सिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ NaCl विल बी प्रेजेंट इन 100 माइक्रोलीटर ऑफ इट्स 10⁻⁻10 मोलर सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ NaCl हमारे जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। सो मोल जो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास NaCl का यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम इसका निकाल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻9 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल मैमल्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ एपिजेनेटिक्स। अगर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया सो दैट इज एपिजेनेटिक्स प्रोसेस। नेक्स्ट इज द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। बर्ड्स एंड बैट्स के जो विंग्स होते हैं दोनों क्या काम कर रहे हैं, फ्लाई करने का। लेकिन बर्ड्स और बैट्स में क्या डिफरेंस है, बैट्स जो होते हैं वो मैमल्स हैं और वर्ड्स हमारे वर्ड्स ग्रुप एवीज हैं, वर्ड्स हमारे पास एवीज वाले ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सो दोनों का ग्रुप डिफरेंट है लेकिन दोनों का फंक्शन एक है। क्या फंक्शन है, फ्लाई करने का। दोनों का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। तो
तो आप इस तरह से इसको फॉर्म करोगे। अब आपको समझ आ रहा होगा, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, एक जगह फ्लाई कर रहे हैं, क्या हो रही है, प्रोसेस कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड एनालॉगस ऑर्गन। इनको कहेंगे हम एनालॉगस ऑर्गन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर दूसरी तरफ इसको उल्टा करके बोला होता, लाइक हम बात करते हैं, मैं बैट्स फ्लाई कर रहा है, हमारी वेल जो होती है, ब्लू वेल, वो जो होती है हमारी स्विम करती है। दोनों का फंक्शन क्या है, अलग है, एक स्विम कर रहा है और एक क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है, दोनों मैमल्स हैं, दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास डाइवर्ज हो रही है चीजें। डाइवर्ज का मतलब है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है, डाइवर्जेंट एंड होमोलोगस ऑर्गन, दिस इज डाइवर्जेंट एंड होमोलोगस ऑर्गन। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है हमेशा कि किस तरह से पूछा गया है। और एक और चीज आप ऐसे याद रख सकते हो, ACHD, एनालॉगस, कन्वर्जेंट, होमोलोगस, डाइवर्जेंट। AC एंड HD दो ऑप्शन या दो वर्ड याद रखो, AC और HD, आपको जो है इसका आंसर खुद आ जाएगा। तो नेक्स्ट इज when blood level of glucose, amino acids and insulin are high and glycogenesis is occurring in the liver, then state of body is referred to as blood level of glucose, amino acid, insulin high है और glycogenesis लीवर में अकर हो रही है, तो उस स्टेट ऑफ बॉडी को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव स्टेट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज, जो एग्जांपल दिए उनमें से एंडेंजर्ड कौन सी है, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट इज बियर लैम्बर्ट लॉ। सो बियर लैम्बर्ट लॉ जो होता है दैट इज मेनली फॉर द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए जो है बियर लैम्बर्ट लॉ गवर्न करता है। सो इसका आंसर हमारे पास रहेगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो वाटर वेपर शो करते हैं, हमेशा याद रखना सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला गया तो वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो दीज आर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ये हमारे पास था पार्ट 2, पेपर 2 लाइफ साइंस, पेपर 2 2017 में जो कंडक्ट किया गया था ने कवर कर लिया है। पेपर 3 जो है 2017 का वो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आप जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो पक्का देखिएगा, क्योंकि वो जो है उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे और इस वाले पेपर में पेपर 2 जो है वो शॉर्ट पेपर होता था कंपेरेटिव पेपर 3 के। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो 2017 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।